तो इंदौर पहुंची आईसीएमआर कोलकाता की टीम। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही अहम बैठक हो रही है। हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। पानी के सैंपल्स की जांच भी करेगी आईसीएमआर की टीम। तो आपको बता दें कि आईसीएमआर की टीम को गठित कर वहां पर भेजा गया है ताकि पानी के सैंपल्स को इकट्ठा कर उसको जांचा जाए, परखा जाए कि आखिर क्या वजह है कि इंदौर में इतने लोगों की मौत हो गई। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में सबसे अहम बात यही है कि जिस तरीके से इंदौर में लोगों की जान गई है और पानी दूषित होने की वजह से लोगों की जान जाना अपने आप में बड़ा प्रश्न है और इसी को लेकर जो केंद्रीय टीम है वो वहां पर पहुंची है। जो बैठक हो रही है और सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। सैंपल कलेक्शन के बाद इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। वैज्ञानिक यहां पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है ये समझना कि आखिर पानी में क्या कुछ है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। हालांकि दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन लोगों की जान चला जाना ये अपने आप में बड़ी बात और बड़ी खबर है। और इसी बड़ी खबर पर विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख करते हैं। विपिन, जाहिर तौर पर ये जो पहल है ये बड़ी पहल है, लेकिन ये पहल पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ चर्चा चल रही है और किस तरीके से ये सैंपल कलेक्शन होगा और फिर कितना वक्त लगेगा कि रिपोर्ट आए और पता चले कि आखिर पानी में क्या था जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई? बिल्कुल, अभी एक बैठक चल रही है और इस बैठक में इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ साथ कोलकाता से जो टीम आई है वो भी इस बैठक में शामिल है। साथ में एनएचएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन की भी टीम यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त भागीरथपुरा के उसी इलाके में हूँ जहाँ पर ये पूरी दूषित पानी जैसी घटना हुई जिसमें अब तक 16 मौतें हो चुकी। हालांकि आधिकारिक जो तौर पर ये पुष्टि हुई है 6 मौतों की। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी एक तरफ जहाँ पर बैठकों का दौर चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि ये मामला अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। एक पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, जो नर्मदा पाइपलाइन है उसी से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी पाइपलाइन को खोदकर यहाँ पर पीछे के हिस्से में देखें तो यहाँ के उसको लगातार इस पाइपलाइन को खोदने का काम चल रहा है, क्योंकि इस पाइपलाइन में काफी गड़बड़ी थी, काफी पुरानी पाइपलाइन है। और अब इस पाइपलाइन के जरिए इस जगह के यानी भागीरथपुरा के लोगों को स्वच्छ जल जो उपलब्ध कराने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। लेकिन ये काम बड़ा देरी से हुआ। इस काम को करने में करीब 3 साल का वक्त लगा है। तो दूसरी तरफ हर जगह आपको दिखाई देंगी एम्बुलेंस, क्योंकि अभी भी स्थिति यही है कि घरों में से जो लोग हैं वो बीमार नजर आ रहे हैं और दूषित पानी पीने से अभी भी स्थिति यह है कि यहाँ पर आप जगह जगह देखेंगे तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी इसीलिए खड़ी कर दी गई है ताकि जो भी पेशेंट आएगा उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। यहाँ के अभी भी 150 से ज्यादा जो मरीज हैं वो अस्पतालों में है। लेकिन एक चीज जो नई यहाँ पर हुई है कि जितने भी पेशेंट आईसीयू में भर्ती थे उन्हें एक ही अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनका इलाज दुरुस्त तरीके से किया जा सके। इन सब के बीच अभी की स्थिति में ये भी एक बात सामने आई है कि जो इंदौर के नए नगर निगम के जो कमिश्नर है, क्योंकि एक कमिश्नर जिससे पहले थे उनको हटा दिया गया है और दूसरे कमिश्नर जो क्षेत्र सिंगल हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि अभी भी नगर निगम को ये नहीं पता कि इस पूरे इलाके में जो पीछे से यहाँ तक दिख रहा है इस पूरे इलाके में जो नर्मदा की पाइपलाइन है और सीवरेज का पानी ऐसा कौन सा चेंबर है जहां से मिलकर ये पानी दूषित हुआ है। इस बात की जानकारी अभी 4 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी नहीं लग पाई है कि इस पूरे इलाके में जो पाइपलाइन बिछाई गई उसमें सीवरेज का पानी यानी दूषित पानी कैसे हो गया। तो लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और भी जानना चाहूंगी, चूंकि अभी भी दूषित पानी आ रहा है, आप बता रहे हैं कि देखिए काम तो चल रहा है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है? क्योंकि पानी तो नेसेसिटी है और पानी चाहिए ही लोगों को, तो क्या सरकार की तरफ से साफ पानी पहुंचाया जा रहा है या लोगों की तरफ से क्या कुछ अपने लिए किया जा रहा है वहां पे? बिल्कुल, सरकार की तरफ से नगर निगम की तरफ से इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी कि नगर निगम में अलग अलग जो टैंकर जो होते हैं नगर निगम के उनके जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है घरों तक। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन से यहाँ जो नर्मदा पाइपलाइन से पानी आ रहा था जो दूषित था उसको यहाँ पर बंद कर दिया है। लेकिन नगर निगम के जो टैंकर है वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस पानी में भी काफी हद तक गंदगी ही नजर आ रही है। लोगों को डर भी इस बात का है कि क्या पता वो पानी कैसा हो, क्योंकि दूषित पानी का जो डर है अभी भी लोगों के जहन में दिखाई देता है।
कुछ टैंकर्स में गंदा पानी भी आया। हमने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, यहाँ पर जंग लगे हुए टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा था। उन चीजों को दुरुस्त करने की तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी यहाँ की जनता को शुद्ध जल, कह सकते हैं कि शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस पानी को टैंकर के जरिए पहुंचाया जा रहा है उससे भी ये कहा जा रहा है कि उसको गर्म करके पिया जाए। यानी अभी भी प्रशासन को इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि जो पानी वो दे रहे हैं वो कितना शुद्ध हो सकता है, क्या वो उससे बीमारी नहीं हो सकती। इस तरह की बात अभी सामने आई है। तो स्थितियां अभी सुधरी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कोशिश यही की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि सुधर जाए। अलग अलग हिस्सों में या पीछे तक हर गली में यहाँ पर ORS का पैकेट भी बांटा जा रहा है लोगों को देने के लिए, लेकिन इन सब के बीच अभी यहाँ की भागीरथपुरा की जनता को अभी भी शुद्ध जल कह सकते हैं कि नहीं मिल रहा है। इसलिए RO का वाटर जो है बाहर से खरीद रहे हैं, कैंपर खरीद कर उससे अपनी पूर्ति कर रहे हैं। फिलहाल की स्थिति में यहाँ की परिस्थितियों को हमने एक खबर एक ऐसी भी चलाई जिसमें ये कहा गया कि इंदौर में कुछ लोग जो हैं RO का पानी खरीदने के लिए कुछ गिरवी भी रख रहे हैं गहने। मतलब हालात इतने बुरे हैं क्या? बिल्कुल, हालात इसलिए बुरे हैं क्योंकि पानी जैसी रोजमर्रा की चीज है जिसके बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में हमने जो रिपोर्ट तैयार की, कुछ केस स्टडी की, घरों में जाकर देखा तो वहां के लोग ये हैं कि जिन घरों में एक मजदूर है वो भी RO लगवाने के लिए किसी भी सूरत में वहां पर कर्ज लेकर उसको लगवाने के लिए तैयार है और लगवाने की पूरी तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ एक माँ है जो अपने गहने को गिरवी रखकर RO लगवा रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। और ऐसे में अगर नर्मदा की पाइपलाइन का काम कब शुरू होगा, कब उनके घरों तक शुद्ध पानी पहुंचेगा, ये सवाल बना है। और इसी डर का ये माहौल है कि अब लोग RO जो है खरीद कर लगवाने के लिए यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं और लगवाएंगे भी, क्योंकि मजबूरी कहती है कि पानी की जरूरत है और पानी अगर शुद्ध नहीं मिलेगा तो बीमारी होंगी और बीमारी के बाद नजर बनाए रखिएगा विपिन। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से इस वक्त बैठक चल रही है बहुत अहम है। और इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में अभी भी लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लोग कर्ज लेके या फिर अपने गहने गिरवे रखकर RO लगवाने को मजबूर है। भागीरथपुरा में पानी की समस्या से परेशान लोगों से बात की हमारे संवाददाता विपिन ने। आइए रिपोर्ट देखिए। वो भागीरथपुरा है जहां दूषित पानी से अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं और यहां पर आधिकारिक तौर पर अभी 6 ही मौतों की बात की जा रही है। लेकिन इस भागीरथपुरा में पानी की सप्लाई के लिए एक तरफ जहां नगर निगम के टैंकर भी यहां इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग यहां से पानी भरते हुए अपने घरों तक लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या किस तरह का पानी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बेटा घर में कौन कौन है? पापा और मम्मी है जी। पानी अभी ये टैंकर से लिया जी। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं। ये घर में पहुँचा हूँ मैं। और क्या नाम है भाई साहब? पूनम सावरिया। अच्छा, पूनम, आप लोग क्या करते हैं आप, और पानी की क्या किस तरह की दिक्कत है यहाँ पर? सर मैं मजदूरी करता हूँ मंडी में, तिचौतरा मंडी में। और यहाँ नर्मदा का जो पानी आ रहा है वो अभी पिछले 10-15 दिनों से बहुत ज़्यादा मेला और वो आ रहा है। और बाहर जो बोरिंग है 15 दिन से भी ख़राब पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पानी का कोई साधन नहीं है स्वच्छ पानी का। अब ये सब चीज़ देख कर इतना भयभीत और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ कि मैं मेरे और मेरे बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कर्जा लेके RO लगाने के लिए विचार विमर्श कर रहा हूँ परिवार में। तो आज हो सका तो मैं कर्जा लेकर RO घर में लगवा लूँगा। अच्छा, कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, RO की क्यों? सर कर्जा लेने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, अगर भागीरथपुर में रहना है तो स्वस्थ जल मिले, अपने को शुद्ध जल मिले, इसके लिए अभी फिलहाल की दृष्टि में ऐसा कोई उपाय दिख नहीं रहा। क्योंकि जिधर देखो उधर ही गंदा और मेला कुचला पानी आ रहा है। टैंकरों से भी मेला कुचला पानी मिल रहा है। तो घर में RO लगवाऊं, इससे अच्छा कोई साधन और उचित मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला, इसलिए कर्जा लेके RO लगवाऊं जी। तो आप लोगों को लगता है कि कर्जा लेने से, RO लगवाने से समस्या का मतलब कम से कम घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी? सर कर्जा लेके RO लगवाने से परिवार की और मेरी सुरक्षा तो लगभग सुरक्षित हो जाएगी। मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, इसलिए मैं कर्जा लेकर RO लगवाऊंगा। घर में और कौन कौन सदस्य हैं यहाँ पर? घर में मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरी श्रीमती है। भाभी, भाई साहब बोल रहे हैं कि RO लगवाना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन उनका ये कहना है कि कर्ज लेना अब अभी नहीं है, अभी पैसे
अभी काम धंधे, पहली बात नगर निगम काम चलने कहाँ दे रही है, ठेले वालों को भगा रही है। तो मंडी का काम है, अगर ठेले वाले ठेले नहीं लगाएंगे तो हमारा काम भी कैसे चलेगा मंडी में। वहाँ ठेले तोड़ देती है, ठेले भगा देती है नगर निगम। वहाँ साफ सफाई दिखाएंगे और गली मोहल्ले में पानी की साफ सफाई, इनकी साफ सफाई नहीं दिखाएंगे। आप लोग ऐसे कोई बीमार हुआ पानी यहाँ से ये बीमार हुए थे पानी पीने से। तो कर्जा लेना तो एक वो हो जाएगा ना कि आप एक कर्ज चढ़ जाएगा आपके ऊपर, आप लोग आरो लगे तो फिर क्या करें, उसको चुकाने के लिए। क्या करें। नगर निगम से बोले कि हर घर में आरओ लगवा के जाओ। पानी तो अभी भी ठीक नहीं आ तो रहा। अभी भी ठीक नहीं आ रहा। 40 रुपये रोज का पानी पी रहे हैं, उसको भी उकाल के पीना पड़ रहा है। 1000 रुपये की 1100 की गैस की टंकी हो गई है। तो ये एक सामान्य परिवार है जिस घर में पहुंचा हूं और घर के सदस्य हैं। घर में वैसे कितने लोग रह रहे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है और दोनों हम हैं। कमाने वाले सिर्फ यही मजदूरी करते हैं सिर्फ ही अकेले हैं। और मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी, तो एक सामान्य सा परिवार जो भागीरथपुरा में रहता है, एक मजदूर का परिवार है जिस परिवार में पहुंचा हूं और जहां पर ये स्थितियां हैं कि अब कर्ज लेकर आरओ लगाने जैसी नौबत आ चुकी है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए। इस बीमारी के बावजूद आज के हालात भी ये हैं कि पानी पीने से, चाहे वो नगर निगम का पानी यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को पीने के पानी से बड़ा डर लग रहा है। और डर इतना है कि लोग अब यहाँ तक सोचने लगे हैं कि इस पानी को कैसे पिएं और इसके अलग अलग तरीके भी सोचने लगे हैं। कुछ परिवार हैं, सामान्य सा परिवार है। आपका नाम क्या है? प्रकाश प्रजापत। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? ये मेरे को हो गया करीब 25-30 साल। अभी तक पानी साफ नहीं आ रहा है। साल 2 साल हो गए, पूरा गंदा पानी आ रहा है। अभी आप चाहो तो देख सकते हो, होद भी वो टैंकरों में पानी आ रहा है, वो भी गंदा आ रहा है। हम आरओ का पानी लेकर बाजार से खरीद कर पी रहे हैं बच्चों के लिए। कितने रुपए लगता है जी, आरओ का पानी कितने का आता है वो जो बाजार से खरीदते वो आता है 30 रुपए की एक कैन 30 रुपए की एक कैन लेके आते हैं। घर में कितने सदस्य हैं? वो हो जाती है? छह सदस्य हैं। एक बहू, एक पत्नी है, एक पोता पोती, एक बेटा है और एक मैं हूँ। और मैं 12 महीना बीमार रहता हूँ। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को टिक्स की नस की तकलीफ है कमर पे। ये बेल्ट रखा, मैं अभी भी सिकाई कर ही रहा था। और पानी तो बहुत गंदा आ रहा है पानी। कुछ करते नहीं आप काम इसलिए क्योंकि बीमार है? कुछ काम वगैरह? कोई काम धंधा नहीं करता मैं। मेरी पत्नी भी कुछ भी नहीं करती है। सब लड़का अकेला लड़का करता है काम। अच्छा, माता जी क्या नाम है आपका? शकुंतला प्रजापति। अच्छा, पानी की बड़ी समस्या है तो अब बच्चे हैं, पूरा परिवार है, आपके घर में क्या स्थिति है कि अब इसको उपाय क्या है आपने सोचा है इसको सही? अब हमने सोचा कि हम आरओ लगवाएं, कैसे भी करके, रकम गिरवी रख के या कुछ करके। क्यों रकम क्यों गिरवी रखेंगे? क्यों, बच्चों का स्वास्थ्य देखना है। तो बीमार रहेंगे फिर तो, इसलिए तो उनके लिए लगवाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो पैसे नहीं है घर में? कौन कमाता है आपके घर में? खाली बेटा ही कमाता है। अच्छा, बेटे का, और परिवार के 6 सदस्य हैं, बेटा कमाता है। तो आपको एक महिला अगर बच्चों के लिए अगर अपने गहनों को गिरवी रखेंगी या बेचने की बात करती है तो बड़ी बात हो जाती है। क्या करे, बच्चों के स्वास्थ्य से बढ़ के तो है नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। और कोई उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। यहाँ आके कोई देख ही नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है। पानी भी टैंकर के लिए बार बार भागना पड़ रहा है। इधर के गली में कोई आता ही नहीं है कि हम आके और देखें कि इधर कौन बीमार है, कौन क्या है। कोई भी नहीं आ रहा, कोई नेतागिरी इधर कोई भी नहीं आ रहा। गहने गिरवी रख देंगी आरओ के लिए? क्या करें, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये स्थितियां है कि भागीरथपुरा के परिवार जो ऐसे परिवार जिन पर जहां पर कमाने वाला सिर्फ कोई एक व्यक्ति है, 6 लोगों का ये परिवार है, प्रजापति परिवार। और परेशानी है कि इस परिवार ने भी दूषित पानी को पिया है, बीमार ये हुए हैं। लेकिन अब स्थितियां हो गई हैं कि इस परिवार की जो मुखिया है, माँ, वो अब अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अब आरओ खरीदने के लिए अपने गहनों को गिरवी रखकर, बेचने के रखकर इस तरह का त्याग करने के लिए, त्याग कह सकते हैं क्योंकि ऐसी स्थितियां जब एक माँ अपने गहनों को गिरवी रखती है, बेचती है, बच्चों के लिए आरओ लगवाने के लिए एक बड़ी बात होती है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 इंदौर।
इंदौर में स्वच्छ जल या जनता से छल, देश दुनिया की तमाम खबरों के बीच एक ऐसी खबर जो सबसे जरूरी है, सोचने पर मजबूर करती है। इंदौर के भागीरथपुरी में दूषित पानी की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों के बीच सरकार ने टैंकर से पानी की सप्लाई शुरू तो कराई, लेकिन जिन टैंकरों से ये तमाम चीजें पहुंचाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी खामियां हैं। वो किसी जहर से कम नहीं है। जंग लगे टैंकर से कचरे वाला पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। अधिकारी घूम घूम कर सलाह मशवरा दे रहे हैं कि लोग पानी उबाल कर पिएं, यानी कुछ हो जाए तो हादसे के जिम्मेदार वो खुद होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इंदौर में स्वच्छ जल या फिर जनता से छल हो रहा है। ये टैंकर जो है जिससे अभी पानी सप्लाई किया जा रहा है, उसमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर भी इतनी गंदगी है, और जिसको लेकर यहाँ के रहवासियों ने इसे पीने से साफ मना कर दिया है। पी सकते हैं क्या? पानी नहीं पी सकते है ना, उनके यहाँ तो आरओ लगी है। 16 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। इतना कुछ होने के बावजूद भी इंदौर प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई अब भी जारी। इस पानी को पीना तो दूर, दूसरे कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इंदौर नगर निगम की तरफ से टैंकर से पानी सप्लाई किया जा रहा है, तो उन टैंकर्स की हालत भी देख लीजिए। जंग लगे इन टैंकर से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, वो भी पीने लायक नहीं। पाइप पर काई जमी हुई, पानी में बेहिसाब कचरा मिला है, जिसे एक कपड़े की मदद से साफ करने की कोशिश की गई। लिहाजा गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं, और भागीरथपुरा में जिस टैंकर से अब सप्लाई किया जा रहा है, उस टैंकर में तो जंग लग रही है, और साथ में जो टैंकर से पानी यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है, वो इस तरह से उसमें कचरा भी निकल रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीर है, हालात जस के तस बने हुए हैं। ये कचरा निकल रहा है यहाँ पे, और बोल रहे पियो भी सही है पानी और इस्तेमाल भी करो। हम कहाँ से पिए इतना गंदा पानी? काय वाला है सर यहाँ पे? हमारी गाड़ी की कंडीशन देख, ये तो हमको मारना चाहते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे मार देंगे। ये हमारे घर में बच्चों ने ऐसा पानी पियेंगे क्या गंदा? और हम बोलने जाते कैलाश विजयवर्गीय और उनको बाघेला को बोलते, सुनवाई नहीं करते और बदतमीजी इतनी करते, हद से ज्यादा लेडीज उनसे भी। क्या कह रहे हैं आप? सर ये पानी आप बोल रहे हो कि ये पानी को पीना है, तो ये पानी कैसे पिए? इसमें इतना कचरा है, और आप टैंकर की हालत देख के ये देख ही सकते हैं कि ये जनता के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आप ये देख के समझ ही सकते हैं। हम पार्षद के पास जाते, कोई सुनवाई नहीं होती है। ड्रेनेज की शिकायत लेके जाते, कोई सुनवाई नहीं होती है। सब चीज की शिकायत लेके जाते, कोई सुनवाई नहीं होती है। और हमारे वहाँ के विधायक है, जो कभी आज 1 या 1.5 साल हो गया या 2 साल विधायक बनने को होगा उनको, वो अभी तक निरीक्षण करने कुछ भी नहीं आते कि भागीरथपुरा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ना पार्षद आते, ना पूछते, कुछ भी हो रहा है। नर्मदा के 2 साल से ही दिक्कत है गंदे पानी की। 10 मिनट तक गंदा पानी आता है, आधे घंटे बोरिंग चालू करते हैं नर्मदा का, 10 मिनट गंदा पानी आता है, उसके बाद कीड़े वाला पानी आता है, उसके बाद अच्छा पानी आता है। 2 कुप्पी भराती है। ये पानी अभी आपको जो पानी दिया जा रहा है, ये पानी हमको पीने को बोल रहा है, इसको उबाल के पियो। अब ऐसा पानी हम पियेंगे क्या? कैसे पी सकते? आप लोग पी सकते हो कैसा पानी? बताओ, पी सकते हो? ऐसा पानी हमको पीने को बोल रहे हो। और हम नर्मदा की कंप्लेन अभी से नहीं कर रहे, कितने साल हो गए हमको कंप्लेन करते करते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। शिकायत भी करी थी, नहीं सुनते। बोलता है तुम्हारी पर्सनल बोरिंग लगवा लो। तुम कुर्सी काहे के लिए दी? तुम लोगों को कुर्सी बैठने के लिए तो उसका कुछ तो करो ना, कोई बैठने के लिए तो दी नहीं है ना तुम्हें। तो आके देखो जनता कैसा पानी पी रही है। पी सकते हैं क्या? पानी नहीं पी सकते है ना, उनके यहाँ तो आरओ लगी है, वो तो
देखिए ये देखो ये ऐसा पानी हमको पीने देखो, ये ऐसा पानी पीने को दे रहे हैं हमको। पी सकते हैं क्या ऐसा पानी? कितना गंदा पानी है। बस पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दफा हर रोग दफा एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।